ये थर्ड पार्ट है मॉन्स्टर सीरीज का। अगर तुमने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे प्लीज जाके पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स देखो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। रिचर्ड ब्राउन अपनी एक्स वाइफ से मिलता है और कहता है कि अपनी बेटी रोजमेरी से मिलना चाहता है। रिचर्ड डॉक्टर राइकवाइन से मिलता है और कार्ल की फोटो दिखा के पूछता है कि आपको क्या लगता है ये कैसा इंसान होगा। डॉक्टर राइकवाइन कहता है कि वो एक डॉक्टर है, फॉर्च्यून टेलर नहीं। रिचर्ड उसे बताता है कि कार्ल ने ही एडमंड की डेड बॉडी डिस्कवर की थी। डॉक्टर कहता है तुम वर्कोहॉलिक हो, थोड़ा टाइम अपने आप को भी दो। रिचर्ड कहता है कि वो जल्द ही अपनी बेटी रोजमेरी से मिल पाएगा। डॉक्टर कहता है तुम फिर से अल्कोहल का एक ड्रॉप भी मत पीना। डॉक्टर कहता है जरा बताओ किस वजह से तुम्हें पुलिस फोर्स से निकाला गया था। रिचर्ड कहता है कि वो एक 16 साल की एज का मर्डर सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था और क्योंकि उसने उस दिन पी रखी थी उसने उस मर्डर सस्पेक्ट को गोली मार दी। रिचर्ड को आज भी उस दिन का रिग्रेट होता है। रिचर्ड सोचता है कि कार्ल आखिर एक और कौन मैन है, एडमंड की तरह या सच में शूवाल्ट का बेटा है। अगर कार्ल सच में शूवाल्ट का बेटा है तो उसने जाके शूवाल्ट को सच क्यों नहीं बताया। रिचर्ड की एक्स वाइफ आती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी रोजमेरी उससे नहीं मिलना चाहती। दुखी होकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक विस्की मंगा लेता है, पर वो विस्की को टच नहीं करता और वहां से चला जाता है। योहान कार्ल को कहता है तुम जाके शूवाल्ट को बता दो कि तुम उसके असली बेटे हो। कार्ल कहता है कि अगर उसने ऐसा करा तो शूवाल्ट उसे हेट करेगा कि एक और बंदा मेरी दौलत के पीछे है और मेरा बेटा बनने का नाटक कर रहा है। कार्ल कहता है कि वो शूवाल्ट के घर बुक्स रीड करने की नौकरी छोड़ देगा और ये सब भूल के अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। योहान कहता है तुम्हारे पास कुछ होगा, मे बी कोई प्रूफ जिससे शूवाल्ट को पता लगे कि तुम उसके असली बेटे हो। कार्ल कहता है हाँ उसके पास ऐसा कुछ है तो सही। योहान कहता है एक काम करो, तुम वो चीज मुझे दे दो जब तक तुम्हारा माइंड नहीं बन जाता कि तुम शूवाल्ट को सच बताना चाहते हो। कार्ल अपने फॉस्टर पेरेंट्स से मिलता है। वो उसे कहते हैं कि वो उसे लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। कार्ल उन्हें कहता है आप दोनों मेरे असली माँ बाप से बढ़कर हो, और ये सुन के उसके फॉस्टर पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। कार्ल को शूवाल्ट का फोन आता है। शूवाल्ट कहता है कि मुझे ये सुन के बुरा लगा कि तुम यहाँ नौकरी छोड़ना चाहते हो, क्या तुम मुझे एक आखिरी बार एक बुक पढ़ के सुनाओगे। कार्ल शूवाल्ट को फोन पे बुक पढ़ के सुनाता है। शूवाल्ट वहाँ आता है और कहता है तुमने मुझे ये दिखाया क्यों नहीं। ये रैबिट का पैर मैंने तुम्हारी माँ मार्गो को दिया था बहुत सालों पहले एज अ गुड लक चार्म, और मैं चाहता था ये तुम्हें मिले। मुझे मेरा बेटा आज वापस मिल गया। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फूट फूट के रोते हैं। शूवाल्ट कहता है कि योहान ने उसे सारा सच बता दिया और उसकी बदौलत ही उसे उसका खोया हुआ बेटा वापस मिला। शूवाल्ट योहान को अपना सेक्रेटरी बना देता है और उस पर बहुत भरोसा करता है। शूवाल्ट रिचर्ड को कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है और कुछ इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। रिचर्ड कहता है कि अभी भी बहुत कुछ चीजें क्लियर नहीं है, जैसे एडमंड ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था। रिचर्ड डॉक्टर राइकवाइन से मिलता है और कहता है उसने एज अ डिटेक्टिव बहुत केसेस लिए थे, उनमें से कुछ मर्डर्स वो सॉल्व नहीं कर पाया और अनसॉल्व मर्डर्स का सोच के वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एक दिन रिचर्ड ट्रेन स्टेशन में होता है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई उससे ट्रेन ट्रैक की तरफ धक्का देने वाला था। वो एक गली में चल रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रिचर्ड डॉक्टर राइकवाइन को बताता है कि उसके सारे अनसॉल्व मर्डर केसेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। रिचर्ड केसेस से रिलेटेड लोगों से पूछताछ करता है। दिन भर रिचर्ड के साथ बहुत अजीब चीजें होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई इसे पूरे दिन मारने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स वो अपने आप को मरने से बचाता है। सारे विक्टिम्स और उनके फैमिलीज को इंटरव्यू करने के बाद रिचर्ड को एक रियलाइजेशन होती है। वो डॉक्टर राइकवाइन को कहता है ये सब केसेस शूवाल्ट से कनेक्टेड हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्लान करके शूवाल्ट के सारे पहचान में बंदों को मार रहा था उसे अकेला करने के लिए। डॉक्टर रूडी डॉक्टर राइकवाइन का फॉर्मर स्टूडेंट होता है। उसने राइकवाइन को एक लेटर भेजा होता है जिसमें उसने यर्गन्स और योहान का कनेक्शन बताया होता है और तेनमा के बारे में भी बताया होता है। डॉक्टर राइकवाइन और रिचर्ड इस पॉइंट पे आते हैं कि सारे डेथ्स के पीछे योहान का नाम है। रिचर्ड को रियलाइज होता है कि उसने शूवाल्ट के मुंह से योहान का नाम सुना था। रिचर्ड योहान पे नजर रखता है। रिचर्ड अपने एक्स वाइफ को मिलता है और उसे वो एक केस फाइल देता है जिसमें उस केस के डिटेल्स होते हैं, जिसमें रिचर्ड ने एक 16 साल के मर्डर को गोली से मार दिया था। वो कहता है कि वो अपनी बेटी से कुछ छुपाना नहीं चाहता और कहता है प्लीज ये फाइल मेरी बेटी को दे देना। रिचर्ड इन्वेस्टिगेट करता हुआ एक फैमिली के घर जाता है। वहाँ वो कपल बताते हैं कि उनका एक बेटा है जिसका नाम योहान है और वो म्यूनिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि उस कपल का असली बेटा 1978 में ही मर गया था और वो तब से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनका बेटा अभी भी जिंदा हो। डॉक्टर राइकवाइन रूडी से मिलता है। रूडी उसको तेनमा और योहान की सारी स्टोरी बताता है। राइकवाइन रूडी को योहान की फोटो देता है और कहता है कि ये योर्गन्स को दिखाना और पूछना कि क्या उसका योहान यही वाला योहान है। रूडी योर्गन्स को योहान की फोटो दिखाता है। योर्गन्स कहता है कि उसने योहान को कभी देखा नहीं, योहान उसे बस लेटर्स भेजता था। योर्गन्स बताता है कि उसने इस फोटो वाले बंदे को देखा है। उसके बाद वो एक चीज रिपीट करता रहता है, कम विद अस, कम विद अस। उसके बाद वो अपने आप को रूडी के पेन से मार देता है। रूडी डॉक्टर राइकवाइन को कहता है योर्गन्स ने योहान की फोटो देखने के बाद खुदकुशी कर ली। योहान रिचर्ड के पास आता है। दोनों एक बार में जाते हैं। योहान रिचर्ड से स्टेफन के बारे में पूछता है जो वही 16 साल की एज वाला मर्डरर था जिसे रिचर्ड ने मार दिया था। फिर दोनों वॉक पे जाते हैं। योहान कहता है कि स्टेफन 511 किंडरहाइम में रहता था। ये वही फॉस्टर होम है जहाँ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। योहान रिचर्ड को अपने साथ एक बिल्डिंग के छत पे ले जाता है और स्टेफन की मौत का सारा गिल्ट उस पे डालता है। वो कहता है तुमने किसी प्रूफ के बिना एक इनोसेंट नाबालिग को मार दिया। उसके बाद योहान रिचर्ड को विस्की की बोतल ऑफर करता है। पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर राइकवाइन के घर
आते हैं और उसे कहते हैं कि रिचर्ड की मौत हो गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड दारू पी के बिल्डिंग से गिर गया था। रूडी डॉक्टर राइकवाइन को कहता है कि यह मुझे मर्डर लगता है, रिचर्ड की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। डॉक्टर राइकवाइन उसी बार में जाता है जहाँ रिचर्ड लास्ट देखा था। वहाँ राइकवाइन बारटेंडर से पूछता है क्या रिचर्ड के साथ ये बंदा था। बारटेंडर कहता है मुझे याद नहीं है, मेरे पास बस एक सस्ते विस्की की रिसीट है। डॉक्टर राइकवाइन सोचता है कि रिचर्ड कभी भी सस्ती विस्की नहीं पीता था, वो हमेशा महंगी स्कॉच पीता था। राइकवाइन ट्रेन स्टेशन में होता है, उसे एक बंदा धक्का देने वाला होता है। राइकवाइन का ध्यान उस पर पड़ता है और वो बंदा वहाँ से भागता है। उसका पीछा करता हुआ राइकवाइन एक बार पहुंचता है। वहाँ दो गुंडे मिलकर राइकवाइन को पीटते हैं। राइकवाइन एक को मारता है और दूसरे को पकड़ के पूछता है कि किसने तुम्हें मुझे मारने को कहा। वो गुंडा कहता है कि उसे एक लंबे से रैंडम बंदे ने पैसे दिए थे और कहा था कि राइकवाइन को ट्रेन की पटरी पर धक्का देके मार दो। राइकवाइन एक महंगी स्कॉच खरीदता है और रिचर्ड के ग्रेव पे जाता है और वहाँ प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हें मारा है उसको ढूंढ के रहूंगा और तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। रूडी न्यूज़पेपर पे एक मैसेज एडवर्टाइज करता है जिस मैसेज को पढ़कर सिर्फ तेनमा ही समझ सकता है और अगर तेनमा ये पढ़ेगा तो पक्का रूडी से मिलने आएगा। राइकवाइन ब्लू सोफी को ढूंढता हुआ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ब्लू सोफी कुछ टाइम से गायब है। उसे एक लंबा सा बंदा अपने साथ लेके गया था। एक पेशेंट राइकवाइन से मिलने आता है, वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर्टो ही होता है। राइकवाइन को उससे मिलकर अनईजी फील होता है। वो रॉबर्टो पे गर्म पानी फेंकता है और पीछे के दरवाजे से भागता है। रॉबर्टो उसे गोली मारने ही वाला होता है, तभी तेनमा आता है और उसे बचा लेता है। डॉक्टर राइकवाइन, तेनमा और डीटर डिनर करते हैं। राइकवाइन तेनमा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। डॉक्टर राइकवाइन तेनमा से पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तेनमा कहता है कि वो रिचर्ड की वजह से उसे फॉलो कर रहा था। जब उसने रिचर्ड के बारे में पढ़ा कि रिचर्ड ने एक 16 साल के सीरियल किलर स्टेफन को गोली मार दी थी, उसने स्टेफन की फोटो डीटर को दिखाई थी और डीटर ने बताया था कि स्टेफन 511 किंडरहाइम में रहता था। तो ये सुन के तेनमा को लगा था कि रिचर्ड खतरे में हो सकता है। तेनमा को लगा था कि स्टेफन और योहान का कोई कनेक्शन हो सकता है, पर उससे पहले कि ये गुत्थी सुलझा पाए रिचर्ड की मौत हो गई। तेनमा कहता है कि उसने राइकवाइन को रिचर्ड की ग्रेव पे देखा था और उसे लगा कि राइकवाइन के पास इंफॉर्मेशन हो सकती है और तभी वो डॉक्टर राइकवाइन को फॉलो कर रहा था। राइकवाइन तेनमा को बताता है कि जब से योहान शूवाल्ड का राइट हैंड मैन बना है, शूवाल्ड की कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते गए हैं। राइकवाइन तेनमा से कंफर्म करता है कि ये ब्लॉन्ड बंदा तुम्हारा योहान ही है ना। तेनमा हाँ कहता है। राइकवाइन तेनमा को कहता है इतने उदास मत हो, अभी तक तुम अकेले थे पर अब तुम्हारे साथ डीटर है, मैं हूँ और रूडी भी है। डीटर राइकवाइन के पास जाता है और कहता है प्लीज तेनमा की मदद करो, उसे रोको, वो योहान को अपने हाथों से मारने गया है। इंस्पेक्टर लुंगर रूडी से मिलने आता है और तेनमा के बारे में पूछता है। रूडी बताता है कि तेनमा इनोसेंट है और उसे अपनी एनालिसिस दिखाता है, पर लुंगे बहुत ही ढीठ आदमी होता है और सारा लॉजिक इग्नोर करता है और तेनमा को ही क्रिमिनल मानता है। रूडी लुंगे को लंबा चौड़ा लेक्चर देता है और उसे योहान की फोटो देता है। रूडी कहता है आज तक तू गलत साबित नहीं हुआ, लेकिन जब तुझे पता चलेगा कि तेनमा इनोसेंट है तब तेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। तेरी ऑलरेडी कोई फैमिली है नहीं और पूरे टाइम काम में लगा रहता है। लुंगे कहता है हाँ शायद मैं गलत था, ये तेनमा कहाँ मिलेगा। रूडी उसे बताता है कि तेनमा म्यूनिक में है। लुंगे म्यूनिक में तेनमा को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स भेजता है। तेनमा योहान को मारने के लिए एक स्नाइपर राइफल खरीदता है। लॉटे काल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है पर काल बिजी होता है। लॉटे को लाइब्रेरी में आना दिखती है। आना वहाँ मार्गो लैंगर यानी ब्लू सोफी पे रिसर्च कर रही होती है। लॉटे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लॉटे को कोई बंदा परेशान करता है। आना उसे उठा के पटक देती है। लॉटे रोती हुई कहती है उसने काल की मदद की और जब शूवाल्ड ने काल को एज अ सन एक्सेप्ट किया तब से वो लॉटे के लिए टाइम नहीं निकालता, पूरे टाइम शूवाल्ड के साथ ही रहता है। अगले दिन लॉटे आना को अलविदा कहती है और उसे ऐसा लगता है कि आना एग्जैक्टली योहान जैसी दिखती है। तेनमा स्नाइपर राइफल से प्रैक्टिस करता है। तेनमा योहान का पीछा करता है। उसे उस फॉरेस्ट में एक बुजुर्ग अंकल मिलते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम यहाँ बर्ड्स को देखने आए हो। तेनमा कहता है हाँ। तेनमा कुछ दिनों तक योहान को मारने की कोशिश करता है पर वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। तेनमा को उसी फॉरेस्ट में वही बुजुर्ग अंकल दिखते हैं जिन्हें चोट लगी होती है। तेनमा उनकी मरहम पट्टी करता है। अंकल कहते हैं कि जब वो छोटे थे वो इस फॉरेस्ट में रोज आते थे और उनके कंधे पे पक्षी आके बैठते थे। फिर वो पुलिस ऑफिसर बन गए। उनको एक दिन एक क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर मिला। वो क्रिमिनल भागता हुआ इसी फॉरेस्ट में आया और अंकल को पता चला कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि एक आम आदमी था, पर अंकल को ऑर्डर्स मिले थे तो उन्होंने उस आदमी को मार दिया। अंकल कहते हैं तब से वो रेगुलरली यहाँ आते हैं माफी मांगने, पर अब कोई पक्षी उनके कंधों पे नहीं बैठता। तभी एक चिड़िया तेनमा के कंधे पे बैठती है। अंकल कहते हैं फिर कभी इस फॉरेस्ट में किसी और का खून नहीं बहेगा। और यहाँ खत्म होता है मॉन्स्टर सीरीज का 3rd पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।